अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। पेश खिदमत है किस्सा तीन कंजूस। दो कंजूस अपने घरों से काम काज की तलाश में दूसरे शहर रवाना हुए। चलते वक्त उनकी बीवियों ने उन्हें अच्छे खासे पैसे भी दिए ताकि अगर फौरी तौर पर काम ना मिले तो उनका खाने पीने का खर्च चलता रहे। दोनों कंजूस आपस में दोस्त तो खैर थे ही, एक और बात ये थी कि वो दोनों खुद को एक दूसरे से बढ़ चढ़कर कंजूस समझते थे। एक समझता था कि वो ज्यादा कंजूस है तो दूसरे का ख्याल था वो बड़ा कंजूस है। इस बात पर उनकी अक्सर झड़प भी हो जाती थी और वो कंजूसी के मुकाबले पर उतर आते थे। शहर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले तो सर छुपाने की जगह तलाश की। एक रहमदिल फकीर ने उन्हें अपने झोंपड़े में रात गुजारने की इजाज़त दे दी। दूसरे दिन वो सुबह सवेरे काम की तलाश में जाने लगे तो एक ने कहा, देखो भाई, हम परदेश में हैं और पता नहीं हमें कब काम मिले, इसलिए ज़रा हाथ रोक कर खर्च करना। तुम फिक्र ना करो, मुझे खुद इस बात का बहुत ख्याल है। मैं इंशाअल्लाह तुमसे कम खर्च करूँगा। इसका फैसला आज शाम को हो जाएगा। ऐसा करते हैं, हम अपने पैसे फ़कीर की झोंपड़ी में ही छुपा देते हैं। फ़कीर तो भीख मांगने जा ही चुका है, उसे पता भी नहीं चलेगा कि हमने पैसे कहाँ छुपाए हुए हैं और हम दोनों अपने साथ एक एक रुपया ले लेते हैं। एक एक रुपया, भला इतनी बड़ी रकम साथ ले जाने की क्या ज़रूरत है? हम एक एक रुपया ले जाकर क्या करेंगे? कहीं गिरा ना बैठें या कोई चोर जेब का सफाया ना कर दे, फिर बाद में कई दिनों तक पछताते रहेंगे कि हाय, हमने इतनी बड़ी गलती क्यों की। दूसरे ने कहा, वाकई तुम ठीक कहते हो, मुझे इस बात का तो ख्याल ही नहीं रहा कि शहर में जेब कतरे बहुत होते हैं और जिन लोगों की जेब में इतनी बड़ी रकम होती है उसे तो वो फौरन भांप लेते हैं। तुमने अच्छा किया कि मुझे ये ख्याल दिला दिया। तो फिर तुम्हारे ख्याल में हम कितने कितने पैसे साथ ले जाएं? 50-50 पैसे ले जाते हैं, ये भी ज्यादा हैं। क्यों ना हम 25-25 पैसे साथ ले जाएं? ये ठीक रहेगा, दूसरे ने कहा। उन्होंने ऐसा ही किया। इतनी रकम में से 25-25 पैसे निकालकर जेब में हिफाजत से रखे और बाकी पैसे फकीर की झोंपड़ी में छुपा दिए। चलते वक्त एक बोला, मेरा ख्याल है हम दोनों अलग अलग काम तलाश करें तो बेहतर रहेगा, इस तरह काम जल्दी मिल जाएगा। ये ठीक रहेगा। और हाँ, अपनी जेब का ख्याल रखना, कहीं कोई जेब कतरा अपना हाथ साफ ना कर जाए। तुम फिक्र ना करो। इस तरह वो अलग अलग सिमत में चल पड़े और दोनों सारा दिन काम तलाश करते रहे। शाम को थक हार कर वापस लौटे तो फकीर भी वापस आ चुका था। पहले ने दूसरे से पूछा, सुनाओ भाई, कोई काम मिला? उसने इनकार में सर हिलाकर उससे पूछा, और तुम्हें मिला? उसने भी इनकार में सर हिला दिया। अच्छा खैर, कोई बात नहीं, मिल जाएगा काम भी। तुम ये सुनाओ कि आज कितने पैसे खर्च किए? मैंने आज सारे दिन में 20 पैसे खर्च किए। बूढ़ा फकीर ये सुनकर चौंक उठा, कहने लगा, सारे दिन में 20 पैसे खर्च किए हैं? आखिर वो कैसे? मैंने दोपहर को 20 पैसे की 2 रोटियां ली और फिर तन्नूर वाले से कहा कि इस पर 5 पैसे की दाल दे दे। तन्नूर वाले ने दाल रोटियों पर डाल दी तो मैंने जेब में से 20 पैसे निकालते हुए उससे कहा कि भाई, मुझे अफसोस है, मेरे पास तो 20 पैसे ही हैं, तुम अपनी दाल वापस डाल लो। दुकानदार ने दाल वापस उलट ली। अब जो दाल रोटी पर लगी रह गई थी, मैंने वो दोनों रोटियां उसी से लगाकर खा ली। भाई वाह, कंजूस हो तो ऐसा हो, तुम भी मेरे ही भाई निकले। क्या मतलब, क्या तुम भी कंजूस हो? हाँ, मैं अपनी बाद में सुनाऊंगा, पहले तुम्हारे साथी की सुन लूं। अब दूसरे की बारी आई। उसने कहा, मैंने सारे दिन में सिर्फ 5 पैसे खर्च किए। सिर्फ 5 पैसे? फकीर और उसका साथी चिल्ला उठे, आखिर कैसे? मैंने अपने खीस में एक दुकानदार से 2 रुपये का आटा लिया, लेकिन फिर ये कहकर आटा वापस कर दिया कि पैसे तो मैं घर पर ही भूल आया। इस तरह थोड़ा सा आटा खीस में लगा रह गया, वो मैंने झाड़कर अपने रुमाल में बांध लिया और दूसरे दुकानदार से 2 रुपये का आटा खरीदा। मैं इसी तरह आटा खरीदता रहा और वापस करता रहा। जल्द ही मेरे पास 2 रोटियों का आटा इकट्ठा हो गया। अब मैं एक तन्नूर पर गया। मैंने उससे थोड़ी देर के लिए थाली मांगी, उसमें आटा गूंधा और तन्नूर वाले से कहा कि 2 रोटियां लगा दे। उसने रोटियां लगा दी। तो क्या तुमने रूखी रोटियां खाई? दूसरे ने हैरान होकर कहा, नहीं, मैंने भी तुम्हारी तरह उससे रोटियों पर 5 पैसे की दाल ली और फिर वापस कर दी। इस तरह मैंने तन्नूर वाले को सिर्फ रोटियों की लगवाई 5 पैसे दी। अब समझ में आया कि मैंने सारे दिन में 5 पैसे किस तरह खर्च किए। वाकई तुम तो मेरे भी उस्ताद निकले, सिर्फ 5 पैसों में काम चला लिया, जबकि मैंने 20 पैसे खर्च कर डाले।
तुम दोनों के दोनों बहुत फिजूल खर्च हो। फकीर बोल उठा। क्या कहते हो बाबा, हम फिजूल खर्च हैं? वो हैरान रह गए। आज जिंदगी में पहली मर्तबा किसी ने उन्हें फिजूल खर्च कहा था। बाबा, तुमने हमें फिजूल खर्च क्यों कहा? तुम मेरे साथी को तो फिजूल खर्च कह सकते हो क्योंकि उसने 20 पैसे खर्च कर डाले, लेकिन मुझे नहीं कह सकते क्योंकि मैंने सिर्फ 5 पैसे खर्च किए हैं। तुम भी बहुत फिजूल खर्च हो। सुनो, मैं सुबह से शाम तक भीख मांगता रहा और मैंने आसानी से 5-6 रुपए इकट्ठे कर लिए। तीसरे पहर मुझे भूख लग गई और मैं सोच में पड़ गया कि अब क्या करूं। मैंने लोगों से कहना शुरू किया कि सुबह से भूखा हूं, 2 रोटी का सवाल है। लेकिन किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी क्योंकि लोग 5-10 पैसे तो दे देते हैं, लेकिन रोटी लेकर देना उनके लिए बहुत मुश्किल है। अचानक मेरा एक फकीर दोस्त पास से गुजरा। मैंने उससे रोनी आवाज में पूछा, भाई आज तुमने कितने रुपए कमाए हैं? उसने बताया कि 9 रुपए। मैंने पेट पर हाथ रखकर कहा कि मैंने तो सुबह से एक ढेला भी नहीं कमाया, भूख से मेरा दम निकला जा रहा है। खुदा के लिए मुझे 2 रोटियां ले दो। उसने ये सुनकर कहा, फिक्र न करो, आओ मेरे साथ। उसने मुझे 2 रोटियों के साथ सालन की प्लेट भी दे दी। सालन भी गोश्त का था। मैंने मजे ले लेकर खाया और खाने के बाद मैंने अपने दोस्त फकीर को हाथ उठाकर दुआ दी कि खुदा उसे और सखी करे। तो दोस्तों, मैंने 1 पैसा खर्च किए बगैर गोश्त रोटी खाई। अब बताओ, तुम फिजूल खर्च हो या नहीं, और मैं तुमसे बड़ा कंजूस हूँ या नहीं? बूढ़े फकीर ने यह कहकर उन्हें फखरिया अंदाज से देखा। वाकई उस्ताद, तुम ही सबसे बड़े कंजूस हो, उन्होंने कहा। और उन दोनों कंजूसों ने तीसरे फकीर कंजूस को अपना उस्ताद बना ली।